तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, आई थिंक हमको लगता है, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं। तो आज की जो फेसबुक लाइव सेशन है, इस सेशन में आप सभी वीएलई का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग बहुत सारे विषय जैसे आधार के जो सर्विसेज हैं, आधार की सर्विसेज पे चर्चा करेंगे और लाइव सेशन में ही कोशिश करेंगे कि अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो आधार सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। आज के इस सेशन में हमारे साथ जैसे प्रशांत जी हैं, अजीत जी हैं, जो आधार की सर्विसेज को देखते हैं, और हमारे साथ स्टेट हेड सर भी हो सकते हैं, शंभू सर भी अभी जुड़ेंगे। तो आज का जो लाइव सेशन है, इस सेशन में हम लोग मेन मुद्दे जैसे आधार के सर्विसेज के बारे में पहले बात कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट्स वगैरह आपके होंगे तो उन डाउट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आज का सेशन है, उसमें आप लोगों को एक बात बता दूं कि आधार की आप लोगों को पता है कि बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं। हम लोग आधार की सर्विसेज में जैसे कि ब्लॉक स्तर पे भी आधार सेवा केंद्र चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी आधार सेवा केंद्र चला रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रज्ञा केंद्र जो आप लोग जानते हैं, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, उन सेंटर के जो अपने शॉप पे भी चला रहे हैं, अपने सेंटर पे भी चला रहे हैं, उनको भी हम लोग आधार की सर्विसेज करने का मौका देते हैं। तो वो यूसीएल की सर्विसेज कहलाती हैं, और यूसीएल की सर्विसेज लेने का भी वीएलई के लिए ऑप्शन है अवेलेबल। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम होते हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आप आधार की सर्विसेज ले सकते हैं, यूसीएल की सर्विसेज ले सकते हैं। अभी हम लोग इस चीज को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्लॉक स्तर का जो आधार सेवा केंद्र होता है, वो ब्लॉक स्तर पे अपने वीएलई जो इन हाउस मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि वो हमारे खुद के सैलरी वाले एम्प्लॉय होते हैं और वो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए वीएलईज का कोई आप ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्टली वीएलई उसमें कनेक्ट हो, वीएलई ले पाए उस सर्विसेज को। उसके लिए आपको सर्विसेज लेने के लिए आपका सीधा सीधा है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करना होगा और वहाँ पे आपको आधार बनाने वाली सर्विसेज देनी होगी। तो आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है आप सभी को? कोई ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको देखते हैं कि ब्लॉक स्तर के आधार की सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आधार की सर्विसेज सेम पैटर्न पे चलता है। और इसके लिए हम लोगों का क्या है कि एम्प्लॉय के थ्रू आधार का काम होता है। लेकिन अब बात आती है आप लोगों के हित की, आप लोगों को जो सर्विसेज मिल सकता है, उन सर्विसेज के बारे में हम लोग एक बार बात कर लें कि आपको आधार की सर्विसेज अगर चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के डेट में। पहला ऑप्शन है कि आप यूसीएल की सर्विसेज ले लें, और यूसीएल की सर्विसेज आप अपने शॉप पे ही, अपने स्थान से ही काम कर सकते हैं। यूसीएल के बारे में विस्तार से आपको अजीत जी बता देंगे अभी। साथ ही साथ आधार की सर्विसेज अभी हम लोग नए सर्विसेज को शुरुआत करने जा रहे हैं जो पंचायत स्तर पे होगा। और पंचायत भवन में जो पहले से कार्यरत जो वीएलई हैं, जो काम करेंगे, जो ऑपरेटर वहाँ पे उपलब्ध हैं, पंचायत भवन में पहले से बैठे हुए हैं, उनको हम लोग आधार की सर्विसेज किस प्रकार से देंगे, उसके लिए हम लोगों को अभी पूरी विस्तार से पूरी जानकारी जो होगी वो प्रशांत जी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले प्रशांत जी हैं और अजीत जी हैं, तो अजीत जी से मैं बोलता हूं कि आप अपने यूसीएल की सर्विसेज के बारे में, कि कैसे कोई सर्विसेज को ले सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, और जो भी उनके लिए मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप बता दें। उसके बाद प्रशांत जी आपको बता देंगे कि पंचायत स्तर पर जो आधार की सर्विसेज लेनी है, उन सर्विसेज को लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करके आपको पहले से तैयारियां रखनी है, ताकि जिस समय सर्विसेज स्टार्ट हो उस समय आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो
अजीत जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अजीत जी आप एक बार अपने यूसीएल की सर्विसेज के बारे में शुरुआत करें और वीएलई को मार्गदर्शन दें कि कैसे वो आधार की सर्विसेज यूसीएल अपडेट जो सर्विस है वो अपने शॉप पे आराम से ले सके और चला सके। ठीक है, तो आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थैंक यू फिर से जुड़ता हूँ। थैंक यू। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू प्रशांत, एंड वेलकम टू वीएलईज, आधार वीएलईज। सबको मेरा नमस्कार। अभी जैसे दिलीप जी ने बताया कि सीएससी में जो आधार की सर्विसेज हैं वो बेसिकली 3 मोड पे चल रही हैं। एक जो सीएससी चला रहा है, जो एएसके के रूप में चल रहा है सारे डिस्ट्रिक्ट में। एक जो अभी ब्लॉक लेवल की बात की गई, जो हर ब्लॉक में हमें एक एएसके सेंटर स्टेब्लिश करना है, वो एक सीएससी का पार्ट है। दूसरा सर्विस एक यूसीएल है, जिसमें हम डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। ये हर उन वीएलई, हर वो वीएलई एलिजिबल है, हर वो वीएलई जिनके पास सीएससी द्वारा बैंक बीसी है। नोट कीजिएगा, मार्क कीजिएगा इस स्टेटमेंट को। जिनके पास सीएससी के थ्रू, सीएससी जो बैंक प्रोवाइड कराती है वीएलईस को, वो अगर बैंक बीसी हो, कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, कोई भी बैंक सीएससी के थ्रू अगर आपको मिला हुआ है, वो सारे वीएलई यूसीएल के लिए बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हैं। पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी पता है ये यूसीएल की सर्विस 2018 से अभी तक चल रही है। 2018 से 2026 में हम लोग हैं, अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। इस पर कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसेज के नाम पर अगर देखा जाए तो केवल 4 सर्विसेज है जिसमें हम यूसीएल के अंदर हम काम करते हैं। पहला है वो मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट, एड्रेस अपडेट, और एक पीआई डॉक्यूमेंट अपडेट। पीआई डॉक्यूमेंट जिनका 10 साल आधार कार्ड बने हुए हो गया है और उन पर कोई अपडेशन अभी तक नहीं हुआ है, भले भले ही वो उस एड्रेस पे रह रहे हो प्रेजेंट, जब से आधार बना है अभी तक, तो उनको अपना एक बार एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा। वो प्रोसेस यूसीएल के अंदर है। आने वाले भविष्य में हो सकता है जो अच्छे काम कर रहे हो, कुछ यूसीएल में कुछ सर्विसेज इंटीग्रेट होंगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, जैसा हमें यूआईडीआई से बताया गया है। तो पहले क्राइटेरिया हमने आपको बता दी कि सबसे पहले उनके पास सीएससी द्वारा बैंक बीसी होना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट यूसीएल के लिए एलिजिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये यूसीएल की सर्विस में कोई सिक्योरिटी अमाउंट आपको नहीं देना है। कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना है। जो भी खर्चा है वो आपके खुद का है। जैसे एनएसएआईटी के सर्टिफिकेशन के लिए जो 518 रुपये लगते हैं, वो आपको ही देने हैं एसबीआई के चालान के थ्रू। वो आपको खुद शेड्यूल करना है, खुद अपने लोकेशन सेलेक्ट करना है और अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करके अपने लोकेशन पर आपको एग्ज़ाम देना है। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। उससे पहले एक एलएमएस का पार्ट होता है, लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम। उसके लिए केवल और केवल आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ये बता देना है, अपना डिटेल देना है, जिसमें आपका नाम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ये अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू स्टेट में भिजवाइए। एलएमएस क्रिएट करके आपको हैंड ओवर हो जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही आपको मिलेगा, एलएमएस कंप्लीट कीजिए। एलएमएस कंप्लीट करने के बाद आप एनएसएआईटी के साइट पर जाके अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आपका सेंटर होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डिसेबल लोग भी आपके सेंटर को विजिट कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा स्टेयर नहीं चढ़ना पड़े। सीसीटीवी का प्रोविज़न है, एक लैपटॉप, एक आइरिस फिंगरप्रिंट डिवाइस की, एक सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, जीपीएस, ये सारी, एक प्रिंटर, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं आपके सेंटर पे, ये दरकार होगी आपके यूसीएल सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। इस बीच एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस यूसीएल में आपको एक स्टैटिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक आईपी का मतलब होता है कि वो आईपी जो आपके नाम से अलॉट होगा, आपके जगह पर अलॉट होगा।
इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत पहले ये कंप्लेन आया करता था, आधार में आज भी ये कंप्लेन है कि लोग अपने जो लोकेशन उनको मिला हुआ है उस लोकेशन के बाहर वो काम करते हैं। इस पर यूआईडीआई ने भारी पेनल्टी इम्पोज करा है, भारी पेनल्टी इम्पोज है इस पर। इसलिए ये स्टैटिक आईपी का प्रोविजन रखा गया है कि जैसे स्टैटिक आईपी से बाहर अपने सिस्टम को लेकर जाएंगे, क्लाइंट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। मतलब कोई एलिगेशन ये नहीं लगा सकता यूसीएल बीएलई पर कि वो अपने सेंटर से बाहर आधार का काम किया है, ठीक है। जिससे तो ये जो पेनल्टी है उस पेनल्टी से तो हम बच गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमारे साथ शंभू सर भी जुड़ गए हैं। ये स्टैटिक आईपी की अनिवार्यता समझ गए। और सबसे बड़ी बात इस यूसीएल में ये है कि आप मतलब 365 डेज अगर दिन का है तो आप बेहिचक काम कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल, अगर आपका मन है तो कोई अगर होली के दिन भी काम करना है, दिवाली के दिन भी काम करना है, कोई आप पर ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकता, कोई नोटिफिकेशन नहीं डाल सकता कि आपने इस छुट्टी के दिन में आपने काम क्यों किया। बस ध्यान ये रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 से 5:30 बजे तक का टाइमिंग है, बस ये टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और कोई दिन का आप कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, बस टाइम का आपको ध्यान रखना है। इसमें सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक आप आधार का काम करें, ठीक है। और तो और आपका जहां सेंटर है, जहां भी आपका सेंटर है, चाहे वो आपके रोड के किनारे हो, चाहे वो आपके घर पर हो, कहीं भी उस पंचायत में अगर कहीं भी आपका सेंटर है, वहां पर इस सर्विस को आप जनता को दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात इस यूसीएल में। और कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, एक पैसे का बाहर किसी को कोई खर्चा नहीं। एलएमएस फ्री होता है। एनएसआईटी में जो पैसा लगता है 518 रुपया का, वो आपको एनएसआईटी के चालान के थ्रू जाना है। एक स्टैटिक आईपी है जो आपको खुद लेना है, चाहे सस्ता प्लान चाहे महंगा प्लान, जो जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है स्टैटिक आईपी की, उसके थ्रू आप उस स्टैटिक आईपी को प्रोवाइड करा दीजिए। आपको लगता है कि ये स्टैटिक आईपी हम ले लिए, ये थोड़ा प्लान महंगा है, ठीक है, आप हमको दूसरे दिन रिक्वेस्ट कर दीजिए कि ये मेरे पास एक सस्ता प्लान भी मिल गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए, हम चेंज कर देंगे। थोड़ा प्रोसीजर का टाइम है, 7 दिन 6 दिन 7 दिन का समय लगता है, उस बिटवीन ये हम चेंज कर देंगे फ्री, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और जो हमें करनी है, यह कि जितने वीएलई एक्टिव वीएलई हैं सभी लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन अपडेट रखें। सेंटर वेरिफिकेशन सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रिक्वेस्ट करके अपने सेंटर का वेरिफिकेशन करा ले, इंस्पेक्शन करा ले, ठीक है। नियर फ्यूचर में हमें कुछ और यूसीएल सेंटर्स की ज़रूरत है डिफरेंट लोकेशन में। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से प्लीज़ कांटेक्ट करें, जिनके पास बैंक बीसी है उनके पास डिटेल शेयर करें। एलएमएस के लिए सर्टिफिकेट अपना ले, एनएसआईटी का सर्टिफिकेट वो पास करें और तुरंत ही स्टेट ऑफिस को अपना हार्ड कॉपी भेज दें, ताकि हमें भी कुछ दिन का समय लगता है उस चीज़ को रेक्टिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में, चीज़ों को ठीक करने में, तो हमें भी थोड़ा सा समय चाहिए होगा। इससे जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट आप भिजवा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि 20 से 25 दिन में आपका क्रेडेंशियल आपको इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा बाय फोन या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू, किसी के थ्रू आपको वो क्रेडेंशियल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे साइड से इतना ही था। थैंक यू दिलीप जी, और सभी बीएलओ को मेरा थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली मेरी बातों को सुना। और कोई भी क्वायरीज है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्टेट टीम से बेहिचक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं शंभू सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर अपना एक मार्गदर्शक दे सर। हमारे साथ शंभू सर भी जुड़ गए हैं।
सर की वॉइस म्यूट किया हुआ है सर आपका। और अभी सर हमारे साथ सभी बीएलई भाइयों से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ स्टेट हेड सर शंभू सर जुड़ गए हैं, और वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे डिटेल में, थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो बता देंगे, ताकि आप लोग काम करें तो सावधानी पूर्वक ध्यान रखने वाली चीजें क्या क्या हैं वो एक बार सर के मार्गदर्शन को हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर। धन्यवाद दिलीप। झारखंड के सभी बीएलई भाइयों और बहनों को जोहार। तो आज जैसे हमारा सेशन है यूआईडी सर्विस के ऊपर, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई प्रशांत, दिलीप और अजीत के द्वारा। सीएससी में जो हम लोग आधार की सर्विसेज चलाते हैं वो है यूसीएल, एएसके का में पीसी चलता है, और अभी फ्यूचर में हम लोग कुछ पंचायत लेवल पे भी आधार सेंटर शुरू करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई। मुझे यही कहना है कि आधार की सर्विस जो है बहुत ही क्रिटिकल सर्विस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है, और पूरी तरह से इसको गाइडलाइन में अच्छे से करना जरूरी है। तो इसके लिए जो भी आपको सावधानियां रखनी है, जो भी गाइडलाइंस पालन करना है, वो समय समय पर आपको बताया जाता है। आपको अपने सेंटर्स पे भी वो सभी गाइडलाइंस और जानकारियां को लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। तथा जो एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया, एलएमएस के बारे में, एनएससीआईटी के एग्ज़ाम के बारे में, ये सारे होने चाहिए। प्लस यूआईडी के कई सारे गाइडलाइंस रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, तो उनके बारे में भी आपको अपडेट रहना है, ताकि आप उसके हिसाब से ही कार्य करें, है ना। आधार की सर्विस एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, जिसके कारण आपके सेंटर को सभी सिटीजन को पता भी रहता है, और आप जो भी सीएससी के सर्विस दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे इंश्योरेंस का हो गया, झाड़ सेवा हो गया, या कोई भी अन्य सर्विस, उसके साथ ही आधार का सर्विस जब आपको प्राप्त होता है, मिलता है, अपने सेंटर से आप देते हैं, तो सिटीजन भी आपके सेंटर पे अधिक मात्रा में आते हैं, जिनको आप ये सेवा दे सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, G2C, B2C या जो भी सर्विस, तो ज़रूर उस सर्विस से रिलेटेड रेट लिस्ट लगाएं। हम लोग रेट लिस्ट हर सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। आधार के लिए भी अलग से रेट लिस्ट दिया जाता है, तो उन सभी गाइडलाइंस का पालन करें। रेट लिस्ट आपके सेंटर में होने चाहिए, प्रॉपर स्पेस होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए, गाइडलाइंस जो डॉक्यूमेंटेशन है पीओए पीओआई का, वो सभी लगे होने चाहिए, और आपको क्या करना है, कैसे काम करना है, इसका भी आपको ट्रेनिंग मिला होना चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आयोजित करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें भी रेगुलर आप लोग जुड़िए, और उसके अनुसार आप लोग अपने सेंटर में काम करें, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा, और आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप सभी अच्छा काम करें, और सीएससी में आधार के सर्विस को भी लें। अभी यूसीएल सर्विस लाइव है, तो अगर आप इसके लिए बीसी का मैंडेटरी होता है, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट अगर आप हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, महीने में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आप हैं, तो आपको आधार की सर्विस आराम से मिल सकती है। और उसके लिए स्टैटिक आईपी एग्ज़ाम पास करना, ये सभी आपको बताया जा चुका है। उसके बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने अभी जो डिटेल्स बताई है, जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण है, वो आपको सारी जानकारी बता दी गई है। और अजीत जी ने यूसीएल पे भी बारीकी से समझाया है, और शंभू सर ने एक पूरी चीज़ें बताई कि किस तरह से आपका आधार एक सर्विस ऐसा है जिसके वजह से आपके बहुत सारे सर्विसेज जो है उसकी जानकारी आधार के वजह से लोगों में फैलती है। तो आधार की सर्विसेज कोशिश करें कि अपने सेंटर पे आपको जो स्टैटिक आईपी है, जो बैंक बीसी है, वो जो गाइडलाइंस है उसको कंप्लीट कर लें, ताकि आपको यूसीएल की सर्विसेज मिल पाए। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से आपको सावधानी पूर्वक काम करनी है। अब प्रशांत जी से मैं बोलता हूं कि प्रशांत जी कृपया करके आप अपने पंचायत में जो सर्विसेज शुरू होने वाली है उनकी पूर्ण तैयारी जो आधार की करनी है, ताकि कोई भी बीएलई को शुरुआत जब वो करें तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो अपने गाइड कर दे, ताकि किसी तरह की जो भविष्य में कोई दिक्कत ना आए उनको, जब स्टार्ट हो काम तो वो बताने में। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको आधार से रिलेटेड बता दूंगा, लेकिन प्रशांत जी अभी आपको पूरी डिटेल्स में
पंचायत में जो आधार का काम होगा उनके लिए क्या पहले से तैयारियां करके रखनी है, ताकि जब शुरुआत हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो किसान जी, आप कृपया करके इसमें गाइड कर दें सभी पंचायत बीएलईओ के लिए। थैंक यू दिलीप जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज एक्चुअली मैं पंचायती राज जो अभी आधार शुरुआत होने वाली है उसके बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं आधार रिलेटेड है जो कि आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। एग्जिस्टिंग हमारा जो यूसीएल में काम कर रहे हैं, इससे पहले पीसीबी में काम कर रहे थे। बहुत सारे चीज लोगों को देखा गया है कि जैसे कि ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो अपने तौर से कि अपने एंड से कि कैसे आप उसको बच सकते हैं और कहाँ से इसको आपको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है कि इससे पिछली बार भी जो हमारा लाइव सेशन चला था उसमें टाइम पे बताए थे टेक्निकल पार्ट में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अपने एंड से कैसे आप अपने एंड से आपको उसको कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि वो आगे चल के ब्लैक लिस्टेड ना हो और अपना सेंटर जो है ना, जैसे कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया या कुछ भी हो गया, उससे बच सके। तो पहला चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ डॉक्यूमेंट पार्ट रहता है। बहुत सारे लोगों का जो ब्लैक लिस्टेड होता है, एक तो दो टाइप का होता है। एक है आपका जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो देन ये 5 साल से लेके 1 साल तक हो सकता है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट एरर 1 के अंदर आता है, ये लाइफ टाइम के लिए कभी भी काम नहीं कर पाएगा, कभी भी कहीं पे काम नहीं करे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान देके आप उसको कीजिएगा, कोई गलत काम मत कीजिएगा। उसके लिए आपको में ट्रांसपेरेंसी रखना है। ट्रांसपेरेंसी कैसे रखेंगे, क्योंकि आप जैसे कि आपका जो सर्विस चार्ट वगैरह रेट वगैरह लिखेंगे और रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे, तो इसकी वजह से लोगों को जागरूकता होगी और डॉक्यूमेंट के बारे में देंगे तब जाके इसमें हो पाएगा। उसके पहले आपको खुद भी रहना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कौन सा लगता है, क्या लगता है नहीं। बहुत बार आप देखे होंगे एक पॉइंट में शायद किसी को ध्यान नहीं होगा कि uidi.gov.in साइट से अगर आप उस चीज में जाते हैं, बहुत सारे लोगों का एक हेल्प का ऑप्शन में एफएक्यू के अंदर बहुत सारे लोग रहता है। कभी भी अगर देखे होंगे तो उस क्वेरी के अंदर जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट का अगर थ्री जैसे पॉइंट कि आपका एक्सीड लिमिट एक्सीड हो गया, कुछ कुछ चीजें आप होता है जो कि आप अप्लाई करते हैं, बाद में की वजह से कंटिन्यूटी की वजह से वो का एक एरर बल्क एक महीने में चाहिए, फिर बार में आपको बच जाता है। अगर उससे अगर ज्यादा करते हैं, देखिए सपोज मान लीजिए 30 अगर 30 से अगर 60 अगर करते हैं तो देन ये आपका आईडी उसके अकॉर्डिंग आपका एरर काउंट होते हुए आपका आईडी बंद हो जाता है। इसको ध्यान रखिए कि आपको जैसे आए अलर्ट रहे कि मेल में भी जो भी आ रहा है वो प्रिकॉशन लेके आपको देखें। उसको कैसे पता करेंगे, एक तो आपको नॉलेज के लिए एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है, आपका जो रिपोर्ट जो आपका पोर्टल जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपका व्यू रिपोर्ट के अंदर जाके आप वहां से आपका जो एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर है जो रिजेक्शन का रीजन वहां पर दिखता है। जो कि अगर आपको दिख गया कि डॉक्यूमेंट एरर मिसमैच डॉक्यूमेंट या जो उस तरह से एक्नॉलेजमेंट जो देता है कि एग्जैक्टली क्या किस रीजन से रिजेक्शन हुआ या पोर्टल से आप एक्नॉलेज करें, उसको आप थोड़ा सा क्राइटेरिया क्योंकि उसको थोड़ा सा फोकस देके बाकी आपका उसको सर्च कीजिए कि एग्जैक्टली क्यों होता है, क्या है। डॉक्यूमेंट बारीकी से देखिए। आज के डेट में जो बर्थ हो गया या जो भी है उसका लिमिटेशन का सब क्राइटेरिया चेंज हो गया। समय टू समय जो है गाइडलाइन जो है ना उसको अपडेट रहिए ताकि आपका कभी भी आगे चलते कभी भी आपका सेंटर बंद नहीं होगा और आप खुद से हमारा, क्योंकि VLE खुद अपना एक जो टेक्निकल पार्ट होता है वो हम लोगों से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डे बाय डे कंटिन्यूसली वो आधार जो सिस्टम है उसके ऊपर अपडेटेड हो रहता है। तो इसलिए आप अपना इसको प्रिकॉशन लेके आप कीजिए ताकि आपका सिस्टम कंटिन्यूसली आपको आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप आगे जाके काम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बताते हैं पंचायती राज। पंचायती राज हर कोई भी पीसी अगर हमारा जो काम होगा फुल फेज में जो पंचायत बड़ा की डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक बहुत काम होगा जो कि नया, और इसमें खाली 18 साल से ऊपर जो है बच्चे का नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले से इसको हर पंचायत में बैठे हुए जो
एग्जिस्टिंग बीएलई हैं उनको मिलेगा। उसके लिए कुछ सर्च एंड कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है जो कि आपने पहले से आपको वो प्रिपेयर करके रखे रहिए, ताकि जब ये शुरुआत आ जाएगा तो शुरुआत होगा तो देन आप उसको प्रोड्यूस करके जल्दी से जल्दी काम करिए, क्योंकि काम में डिले ना हो। पैरेलली अपने एंड से रेडी हो जाइए और आपने हमारे एंड से ये सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट चल रहा है, जैसे आ जाएगा आपको इंटीमेट कर देंगे, वो सारा चीज प्रोड्यूस करके फिर आगे हम कर लेंगे। पहला पार्ट है कि आपका सारा जो लैपटॉप का पार्ट है जो कि कोर i3 होना चाहिए, विंडोज 10 प्रो और या प्लस होना चाहिए। ये दो चीज का ध्यान रखिए। और मिनिमम आपका 8 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि 4 GB रैम में जो नया वाला वर्जन आया है दो पार्ट में चलता है, एक यूसी क्लाइंट में और एक आपका ईसीएमपी क्लाइंट में। यूसी क्लाइंट में क्या होता है, यूसी क्लाइंट में आपका ऑनलाइन डायरेक्टली फेचिंग ऑनलाइन फेचिंग होता है यूसी क्लाइंट में। तो देन इसीलिए आपको थोड़ा सा रैम वगैरह ये सब कुछ आपका फेचिंग चाहिए और स्टोरेज वगैरह वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम फास्ट रहेगा तो आप इजीली जल्दी काम जो 5 मिनट 4 मिनट लगता है आपको 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा एक एनरोलमेंट के लिए। तो इसमें पहला पार्ट है कि आपका लैपटॉप वाला कंप्लीशन हो गया, जो कि आपको वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपका डिवाइस में आपका फिंगर स्लैब है, आपका हो गया आइरिस हो गया, आपका प्रिंटर है और आपका जीपीएस वगैरह हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर स्टैटिक आईपी मैंडेटरी है। ये चीज़ कर दिया गया है कि स्टैटिक आईपी मैंडेटरी है, जो मशीन के साथ बाइंडिंग रहता है और उसके विदाउट स्टैटिक आईपी आप सिस्टम मैंने सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। ये पहला वाला पॉइंट है जो कि आपको उसको रेडीनेस रखना चाहिए। सेकंड में है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। सारे लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, वो करंट वाला जो कि आपको विदिन 6 मंथ वैलिड रहता है। उसी के अंदर आपको 3 से 6 मंथ का है, आपको उसको रेडी करके रखना है। अगर उसके अंदर जिसका नहीं है तो आप पहले से रेडी अप्लाई करके फिर से आप अप्लाई करके उसको रेडीनेस कर दीजिए। ये चीज़ हो गया, दो चीज़ हो गया आपका। उसके बाद है आपका जैसे कि डॉक्यूमेंट पार्ट में अगर आते हैं हम, उसके लिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, पहला कि कोई भी किसी भी रजिस्टर के अंदर किसी में भी काम करता है तो उससे पहले खुद को पहला सिस्टम नहीं था कि आपका एलएमएस वाला सर्टिफिकेट, एनएससी आईटी सर्टिफिकेट किसी में भी अगर है डी एसोसिएट हुआ तो इसमें किसी में भी जुड़ सकता है। अभी उस तरह से सिस्टम नहीं है। ये ऑलमोस्ट 1-2 साल में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कि अगर सपोज मान लीजिए आप हमारे सीएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देन उसी के रजिस्टर कोड के अंदर आपका एलएमएस होना चाहिए प्लस आपका एनएससी सर्टिफिकेट उसी का होना चाहिए। उसके लिए आप पहले एलएमएस कीजिएगा। एलएमएस में एक है कि आप एक असेसमेंट रहता है, एलएमएस का आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जो कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नाम भेजिएगा, जिसमें आपका एलएमएस आईडी क्रिएट हो जाने के बाद आप एलएमएस कंप्लीट करने के बाद उसमें कुछ असेसमेंट रहता है कुछ टाइम का, जो आप असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद कर देते हैं तो एक सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट के बाद आपको करना क्या है कि आपको एनएससीआईटी सर्टिफिकेट, जो कि आपका मैंडेटरी है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट बोलते हैं, एनएससीआईटी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। पोर्टल में जाके आपको उसको अप्लाई करना है। पोर्टल में जाके अप्लाई करके फिर आपको करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि जो सर्टिफिकेट वाला, जो कि एलएमएस वाला कंप्लीट होना, सर्टिफिकेशन वाला, जो कि ऑथराइज डिपार्टमेंट करता है। जैसे कि आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन आ जाएगा कि आप मैंने एक जैसे कि आपका इससे पहले आपको पता होगा कि ऑफलाइन में आपको ऑथराइज करते थे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट टीम से किसी से, उसी तरह से आपको एक सर्टिफिकेशन मैंने वहाँ से अप्लाई जैसे कीजिएगा, हमारे पास वो लॉगिन में दिखाएगा। जैसे हम अप्रूव करेंगे देन आप उसको कंटिन्यू आगे पेमेंट के लिए प्रोसेस हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन आ जाता है। जैसे सर्टिफिकेशन 2 पार्ट हो गया, मेजर पार्ट, एक एलएमएस हो गया आपका सर्टिफिकेशन, देन आप फर्दर आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। उसमें आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। रजिस्ट्रेशन पार्ट में आपका L1 है, L2 पार्ट है। L1 पार्ट में आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका L1 पार्ट में रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा, आपका मशीन आईडी और सारा चीज हम उसको कलेक्ट उसको L2 के लिए भेजते हैं। ये दो चीज हो जाने के बाद फाइनली आपका जब क्रेडेंशियल पहले पार्ट में जो L1 पार्ट में आपका क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद L2 वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन आप आगे के लिए काम करने के लिए एलिजिबल है, जो कि हमने आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको हम बताए थे, उसके अकॉर्डिंग करना है। हाँ, और कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जो कि अपना सेंटर में
तो यूआईडीआई गाइडलाइन के तहत आप ये सारा चीज आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ये बात की बात है, पहला वाला पार्ट तो अपने एंड से ये सारा चीज रेडी कर लीजिए। दूसरा चीज है कि आपको कन्वे कर दिया जाएगा कि रेट चार्ट जो है और डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है, जो जो डॉक्यूमेंट जो डिस्प्ले होना है वो सारा चीज वहाँ पर लगाना होगा। तो ये 2-3-4 प्रोसेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेडी रहिए। और आपने इनसे सब कुछ, अगर सिस्टम किसी का है या सिस्टम अगर बहुत सारे बिजली का बहुत दिन हो गया है अपने पास सिस्टम है, एक बार आपने इनसे चेक कर लीजिए, तो उसको रेडी रखिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जैसे आपको ये पंचायत राज शुरू होता है तो आपको कन्वे कर देंगे, तो देन आगे के लिए कोशिश कर सकते हैं इसमें। चलिए, मेरा इतना ही कहना था। फिर आप सब सारे लोगों को धन्यवाद कि आप इन टाइम पे जुड़े और बातों को सुने। ओवर टू अभी दिलीप जी को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रशांत जी। अभी हम लोगों को एक इसमें जो सेशन था आज का हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं, और उसके बाद हम लोग नए सेशन में, और आज हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आज का सेशन हुआ है, इस सेशन में कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं जो हम देख पा रहे हैं कि लाइव सेशन में कुछ शायद लाइव कमेंट्स वगैरह का इशू रहा है। तो हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या इशू रहा है। उसके बाद अगर हो सके तो हम लोग एक लाइव सेशन और करेंगे आज ही। एक बार पहले हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज या कल में एक और लाइव सेशन करेंगे जिसमें आपका कमेंट्स आना जरूरी है ताकि हम लोग उसके जवाब दे सके प्रॉपरली। तो आज का लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए ये शुरुआत है हम लोगों की, और शुरुआत में हो सकता है कि आप लोगों ने मतलब मैसेज सही से देख नहीं पाया, ज्वाइन नहीं किया, या फिर जो भी कारण रहा हो। जितने वीएलई जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जुड़ते हैं फिर से नए विषय पे, नए सेशन फेसबुक लाइव। दिलीप जी, इस पे एक चीज बताना चाहूंगा कि एक चीज इसमें एक बातचीत तो होता है, हम कन्वे कर रहे हैं, बट ये ज्यादा इंटरेक्टिव होगा अगर यहाँ पर प्रेजेंट करें कुछ, अगर चीजें अगर प्रेजेंट करके उसके थ्रू अगर बताएं तो ये इजी होगा। तो आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा इसको कोशिश करते हैं कि ये वाला प्रेजेंट कर सकें ताकि सब हाँ, इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे अभी अपने अपने सर्विसेज का एक प्रेजेंटेशन बनाकर, और जो भी चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट है जो आज के समय में जो करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग पूरी बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बना के उसके बाद सबसे डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसको समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नए फेसबुक सेशन। थैंक यू सभी को। थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।